हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय ललित सर, फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री दरभंगा। बच्चों, आज हम आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 बताएंगे। अगर बच्चों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए, आज हम आपको सिखाएंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। हेडिंग दीजिए नोमेनक्लेचर, हेडिंग दीजिए नोमेनक्लेचर। कौन सा टॉपिक? स्टाइल में हेडिंग दीजिए नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, नोमेनक्लेचर होता क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम लिखने के मेथड को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। लेकिन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड, तो उसका नाम देते हैं हम नोमेनक्लेचर। क्या नाम देंगे बच्चों? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बताने के लिए हम आपको दो सिस्टम सिखाएंगे। एक सिस्टम का नाम होता है IUPAC सिस्टम और दूसरा होता है कॉमन सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम का नाम होता है IUPAC सिस्टम। क्या नाम होता है? IUPAC सिस्टम। और दूसरा सिस्टम का नाम होता है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम। ओके, चलिए बात हम करते हैं आपको IUPAC सिस्टम के बारे में। IUPAC सिस्टम के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों, IUPAC सिस्टम में IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? उसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC सिस्टम में हम IUPAC नाम लिखना सिखाएंगे। IUPAC सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट से बना होता है। उनके 3 कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट का नाम होता है वर्ड रूट, दूसरा का नाम होता है सफिक्स और तीसरा कंपोनेंट होता है इसका प्रेफिक्स। सबसे पहला का नाम है वर्ड रूट के बारे में, वर्ड रूट। और दूसरा कंपोनेंट होता है इसका सफिक्स और इसका जो तीसरा कंपोनेंट होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है प्रेफिक्स। प्रीफिक्स। ओके, तो वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वर्ड रूट? का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की संख्या को ही बोलते हैं। गिन लेंगे कार्बन की संख्या, उसी को बोलते हैं वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कॉल्ड, बच्चों इसका नाम देते हैं वर्ड रूट। फिर सफिक्स क्या होता है? इट शो, यह दर्शाता है अटैचमेंट या फंक्शनल ग्रुप को। इट शो अटैचमेंट या फंक्शनल ग्रुप, अटैचमेंट या फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कॉल्ड, बच्चों उसका नाम आप क्या दीजिएगा? उसका नाम हम देते हैं सफिक्स। तीसरा नाम होता है प्रीफिक्स। क्या होता है? बोलिए, प्रीफिक्स क्या होता है? इट शो सब्स्टिट्यूएंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट शो सब्स्टिट्यूएंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। तो पहला टर्म वो वर्ड रूट, दूसरा होता है सफिक्स और तीसरा होता है प्रीफिक्स। ये 3 टर्म हम आपको बताए। चलिए बारीकी से वर्ड रूट का नियम को देखते हैं। क्या होता है? व्हाट इज वर्ड रूट? हेडिंग डालिए वर्ड रूट के बारे में। ओके, तो ध्यान देते हैं वर्ड रूट क्या होता है, उसके सभी नियमों के बारे में बताएंगे और क्वेश्चन कराएंगे। हेडिंग लीजिए वर्ड रूट के बारे में।
में। किसके बारे में? वर्ल्ड रूट। फर्स्ट पॉइंट हम आपको सिखाएंगे वर्ल्ड रूट होता क्या है। अभी यहाँ पर एक कार्बन की संख्या, कार्बन की गिन लेंगे कि कार्बन की संख्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना है, उसी को बोलते हैं वर्ल्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक इस कॉल्ड, बच्चों उसका नाम देते हैं हम, क्या नाम देते हैं बोलिए? वर्ल्ड रूट के बारे में। वर्ल्ड रूट के दो नियम होता है, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के लिए रूल अलग होता है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का रूल अलग होता है। लेकिन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का रूल होता है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का बच्चों रूल क्या होता है? सुनिए, रूल ये है, यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहाँ लिखेंगे IUPAC नेम, IUPAC नेम के बारे में बच्चों। साथियों इधर ध्यान दीजिए, मैं अगर कार्बन की संख्या 1 लेंगे उसका नाम होगा IUPAC नेम हो जाएगा मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 लिया जाए, कार्बन की संख्या 2 है तो नाम हो जाएगा एथ। और कार्बन की संख्या 3 लिया जाए बच्चों तो नाम क्या होगा? प्रोप। अगर 4 ले लोगे तो क्या नाम होगा? ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 ले लेंगे तो क्या नाम होगा? पेंट। कार्बन की संख्या 6 लोगे तो क्या होगा? हेक्स। कार्बन की संख्या 7 लोगे तो क्या होगा? हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 लोगे तो क्या नाम होगा? ऑक्ट। 9 लोगे तो क्या नाम होगा? नाना। कार्बन की संख्या 10 लोगे तो नाम क्या होगा? डेक। 11 लोगे तो क्या नाम होगा? अनडेक। 12 लोगे तो क्या नाम होगा? डूडेक। 13 लोगे तो क्या होगा? ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक। इस तरीके से आप नंबर कर लोगे IUPAC नेम। और कार्बन का संख्या 1 हो तो मीथ होगा, कार्बन संख्या 2 हो तो ईथ होगा, कार्बन संख्या 3 हो तो प्रोप होगा, कार्बन संख्या 4 हो तो ब्यूट होगा, कार्बन संख्या 5 हो तो पेंट होगा, कार्बन संख्या 6 हो तो हेक्स होगा, कार्बन संख्या 7 हो तो हेप्ट होगा, कार्बन संख्या 8 हो तो ऑक्ट होगा, कार्बन संख्या 9 हो तो नन होगा। कार्बन की संख्या 10 आ जाए तो क्या लिखोगे? डेक। 11 हो जाए तो अनडेक, 12 हो जाए तो डूडेक। किसी बच्चा को दिक्कत नहीं। अब इसी का रूल नंबर 2 लिखिएगा, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। 2 रूल जो बताएंगे ब्रांच चेन, एक फर्स्ट हो गया स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और सेकंड बताएंगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। एक लेक्चर के बाद पढ़ाएंगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का भी कुछ नियम कानून होता है, उस नियम के बारे में ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का अलग से रूल बताएंगे। 6 रूल बताएंगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के लिए। ठीक बच्चों, अब हम आपसे बात करते हैं सफिक्स के बारे में। उसका दो एक रूल रहा क्या? कौन सा? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बी, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का रूल आगे पढ़िएगा। लेक्चर नंबर 4 में हम आपको बताएंगे 6 रूल बताना है। तो पहले सफिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, परफिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तब हम एंट्री मारेंगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसी को दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, हेडिंग दीजिए, नया हेडिंग, नया जोश, नया उमंग में, नया स्टाइल में। कौन सा? सफिक्स। हेडिंग डालिए सफिक्स के बारे में। सफिक्स के बारे में चलिए हेडिंग दीजिए। ठंडी में जब मिटता ही नहीं रहता जल्दी जी, तो हम भी नहीं जाएंगे छोड़ के तुमको। हेडिंग लिखिए सफिक्स। सफिक्स हिंदी में आप पढ़ोगे अनुलग्न। अनुलग्न। चलिए हिंदी के बात छोड़िए। सफिक्स का मतलब होता है इट्स शो अटैचमेंट या फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट्स शो अटैचमेंट या फंक्शनल ग्रुप
ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इक्वल टू, बच्चों इसका नाम क्या दोगे, सफिक्स। ओके, अब सफिक्स के भी दो टाइप होता है, टाइप ऑफ सफिक्स, लेकिन यहाँ पे टाइप ऑफ सफिक्स, सफिक्स के भी दो टाइप होता है। एक सफिक्स का नाम होता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है। ओके, तो ये प्राइमरी सफिक्स होता हुआ सी सिंगल बॉन्ड सी, उसका प्राइमरी सफिक्स जो लगेगा नाम के अंत में लगेगा इन, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इन, सी डबल बॉन्ड सी, इसके नाम के अंत में लगेगा इन, नेम के अंत में इन, ये प्राइमरी सफिक्स हुआ। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, नेम के अंत में लगेगा आइन। जैसे दो एग्जांपल कर लीजिए, अपने माइंड में सेट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे एग्जांपल लेंगे CH3 नाम बताइए, दो कार्बन है, अब ये पर दो कार्बन के लिए टर्म लेते हैं इथ, सिंगल बॉन्ड का सफिक्स लेते हैं एन, नाम हो जाएगा इथेन। किसी को दिक्कत? दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 CH3, तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए लेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए अभी लिखेंगे सफिक्स एन, नाम हो जाएगा प्रोपेन। किसी को दिक्कत? जैसे CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड के लिए दो कार्बन है, लीजिएगा इथ, अब ये पर डबल बॉन्ड के लिए लेंगे सफिक्स इन, नाम होगा इथीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या लिखिए, तीन को कार्बन होगा प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, प्रोपीन। क्या ये बारी है? ट्रिपल बॉन्ड का नाम का तुम लगा लेंगे आइन। ये प्राइमरी सफिक्स क्लियर। अब हम आपको बताएंगे सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। ध्यान देखिए, सेकेंडरी सफिक्स, पॉइंट नंबर 2, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, secondary suffix, it's a different type of functional group in organic chemistry. It's a different type of functional group in organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अलग अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसी को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसी को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? हेडिंग डालिए, नया हेडिंग, नया जोश, नया उमंग के साथ। फंक्शनल ग्रुप होता क्या? फंक्शनल ग्रुप हिंदी वाले मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे क्रियाशील समूह। हिंदी में पढ़ेंगे क्रियाशील समूह। क्या होता है क्रियाशील समूह? एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम वी डिसाइड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। हमको पता चल जाता है ये अल्कोहल है, अल्कोहल के सभी प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज आ जाता है। इथर है, इथर के सभी प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज आ जाता है। यानी एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम, लिखिए इस बात को, एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम which decide all the properties of compound, all the properties of compound, all the properties of compound is called, इसका नाम क्या दोगे? इसका नाम दोगे फंक्शनल ग्रुप। टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मेरे प्यारे दोस्तों फंक्शनल ग्रुप के कितने टाइप होते हैं? फंक्शनल ग्रुप के दो टाइप होते हैं। एक होता है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, दूसरा होता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और दूसरा का नाम होता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मेरे प्यारे दोस्तों आपको मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे डिटेल। अब हेडिंग डालिए आप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता क्या?
इतना किसी बचा अधिकार। सफिक्स होता है, सफिक्स में दो टाइप होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, कुछ एग्जांपल बता दिए। सेकेंडरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम विल डिसाइड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टी, सभी गुणधर्म के बारे में बताया, उसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दो टाइप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। बच्चों आपका वीडियो चल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं जी। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब नया टॉपिक लिखिए फंक्शनल ग्रुप के टाइप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के प्रकार, फंक्शनल ग्रुप के टाइप। टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हेडिंग डालिए टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। टाइप ऑफ, सब बच्चा बोलिए, फंक्शनल ग्रुप के प्रकार। मेरे प्यारे दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप के कितने टाइप? दो टाइप। एक होता है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, सिंगल वाला फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान दीजिए, देखिएगा फर्स्ट मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। एक होता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। बच्चों मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के भी दो टाइप, वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम हो, वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम नहीं हो। जिसमें कार्बन एटम हो उसे बोलते हैं इंक्लूडिंग कार्बन एटम। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं हो, एक्सक्लूडिंग कार्बन एटम, या लिखेंगे इंक्लूडिंग कार्बन एटम, इंक्लूडिंग कार्बन एटम। वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम हो, और वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम नहीं हो उसे बोलते हैं एक्सक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग कार्बन एटम और एक्सक्लूडिंग कार्बन एटम। कार्बन एटम। अब इंक्लूडिंग कार्बन एटम का एग्जांपल बताइए। वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम हो लेकिन मोनोवैलेंट होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एग्जाम्पल होता है एल्डिहाइड, एसिड, साइनाइड, एमाइड। ये सब के सब मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन एटम है, इंक्लूडिंग कार्बन एटम। मोनोवैलेंट मतलब एक साइड से लगेगा, कार्बन एक साइड से अटैक करेगा। ठीक, इसका नाम होता है CHO का नाम होता है बेंजल्डिहाइड। सॉरी, CHO का नाम होता बालार, CHO का नाम होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। छोटा छोटा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 10th में भी आप पढ़े हैं। CH का नाम होता है एसिड फंक्शनल ग्रुप, CH का नाम होता है साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं एमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो वैसा फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम है उसे बोलते हैं मोनोवैलेंट इंक्लूडिंग कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप। अब लिखेंगे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप एक्सक्लूडिंग कार्बन एटम, जिसमें कार्बन एटम नहीं हो। इसका मेरे प्यारे दोस्तों, इसका भी एग्जांपल होता है। एग्जांपल देखिए क्या होता है। फर्स्ट एग्जांपल में लिखेंगे अल्कोहल, एमीन ग्रुप। उसके बाद होता है इसका हाइड्रोजन ग्रुप, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप, इसका नाम होता है अल्कोहल। वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम नहीं है तो अल्कोहल। OH का नाम होता है अल्कोहल, NH2 का नाम होता है एमीन, X का नाम होता है हाइड्रोजन। दुनिया में सब बच्चा जानते हैं कौन कौन हाइड्रोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब के सब हाइड्रोजन है। ओके,
इसका नाम था नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप किसी बच्चा को दिक्कत, वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम होती है सभी एग्जांपल। वैसा फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट का है जिसमें कार्बन एटम नहीं होती, ये एग्जांपल। अब देखते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के भी दो कैटेगरी, एक होता है इंक्लूडिंग कार्बन एटम, एक होता है एक्सक्लूडिंग कार्बन एटम। बच्चों फर्स्ट लिखेंगे इंक्लूडिंग कार्बन एटम, इंक्लूडिंग कार्बन एटम। एक होता है एक्सक्लूडिंग कार्बन एटम, एक्सक्लूडिंग कार्बन एटम। ओके दोस्तों, एक्सक्लूडिंग कार्बन एटम। इतना बात आप लिख लिया है, थोड़ा सा मिटाया जाए, साइड वाले मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। एक्सक्लूडिंग कार्बन एटम, इंक्लूडिंग कार्बन एटम और एक्सक्लूडिंग कार्बन एटम हुआ है, ध्यान दीजिए। इसमें दो वैसा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो, इसका नाम होता है कीटोन। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दोनों साइड से अटैक करेगा, इसका नाम होता है ईस्टर। इसके बाद देखिएगा एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड, इसका नाम है कीटोन। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन एटम हो, इसका नाम है बच्चों ईस्टर। और ये होता है 2 डिग्री एमाइड जिसमें कार्बन एटम है, दो साइड से अटैक करेगा। ये 3 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड। ये हो गया आपका कौन सा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम हो। वैसा फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल दो जिसमें कार्बन एटम नहीं हो। बोलिए बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों का एग्जांपल बोलिए। इसका एग्जांपल होता है NH, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। इसी का नाम होता है इथर। उसके बाद एग्जांपल पढ़ोगे थायो इथर। ये सभी आपका एग्जांपल होता है एक्सक्लूडिंग कार्बन एटम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे कटने वाला नहीं है। और छोटा छोटा फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबको देगा बच्चों। मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बार ध्यान दीजिएगा सभी बातों पर। अब हम आपको बता दिया, वर्ड रूट बता दिया, सफिक्स बता दिया। अब हम आपको जो बताएंगे वो परफिक्स के बारे में बताएंगे। तो देखिए परफिक्स क्या होता है, हेडिंगली परफिक्स के बारे में। ओके, हेडिंगली परफिक्स के बारे में। चलिए हेडिंग दीजिए प्रीफिक्स के बारे में। पॉइंट नंबर 3 है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसको हिंदी बोलते हैं पूर्व लगन। क्या होता है? इट्स सो सब्स्टिट्यूएंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट्स सो सब्स्टिट्यूएंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कॉल्ड प्रीफिक्स। मेरे प्यारे दोस्तों, परफिक्स के बारे में हम आपको सिखाएंगे। टाइप ऑफ परफिक्स, 2 टाइप होता है टाइप ऑफ प्रीफिक्स। सबसे पहला पॉइंट प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? इट्स सो a special type of naming in organic chemistry। ये स्पेशल टाइप ऑफ नेम, नाम लिखने में यूज किया जाता है। इट्स सो a special type of naming of organic chemistry। naming of organic chemistry इस कोड बच्चों उसका नाम दीजिएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। जैसे एग्जांपल में इसका नाम क्या होता है? इसके लिए टर्म यूज करते हैं साइक्लो।
साइक्लो, इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। ओके, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ नेमिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेशल नाम शो करने में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में एक दो एग्जांपल लेंगे और पकड़ खुल जाएगा। जैसे इसका नाम होगा, इसके लिए टर्म हम यूज करते हैं साइक्लो। ओके, कितना कार्बन है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बोलते हैं हेक्स। सभी में सिंगल बॉन्ड है, नाम का अंतिम लगाएंगे एन, नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। बोलिए इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसके लिए टर्म यूज करते हैं साइक्लो। अब 5 के लिए लिखे थे आप पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम क्या होगा साइक्लोपेंटेन। इसका नाम लिख के दिखाइए क्या होगा, इसमें कितना कार्बन है, पहले टर्म यूज करेंगे साइक्लो। टर्म कितना है, इसमें कार्बन 3 को लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन होगा प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। मेरे प्यारे दोस्तों इसका नाम लिख के बताइए क्या होगा, टर्म यूज करेंगे साइक्लो। कितना कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, बोलिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड क्या लिखते हैं एन, साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम लिख के दिखाइए, इसका नाम लिख के दिखाइए, कितना कार्बन गिनिए, 4 5 6 7 में इसके लिए टर्म यूज करते हैं साइक्लो। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा एन, हेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन। किसी बच्चा को दिक्कत नहीं। अब हम आपको बताएंगे प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। हेडिंग डालिए दूसरा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स करता हूं, अब बात करेंगे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। सुनिए क्या होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स को कैसे शो करेगा, एनी फंक्शनल ग्रुप इन मल्टी फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनी फंक्शनल ग्रुप इन मल्टी फंक्शनल ग्रुप, मल्टी फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कॉल्ड, बच्चों उसका नाम क्या दीजिएगा, उसका नाम हम देंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। बच्चों ये सेकेंडरी प्रीफिक्स एनी फंक्शनल ग्रुप क्या है, एनी फंक्शनल ग्रुप इन मल्टी फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब नाम देंगे सेकेंडरी सफिक्स। जैसे एग्जांपल में एल्केन है, सब बच्चा जानते हैं। अगर एल्केन से हम एक फार्मूला को रिमूव करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये नाम इसका बदल जाएगा एल्काइल, एल्काइल, एल्काइल। एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2। अगर एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव करेंगे तो नाम हो जाएगा CnH2n+1 होगा। एन के जगह 1 रखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन, CH4। मेरे प्यारे दोस्तों मीथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, निकालेंगे, हो जाएगा CH3। पीछे में और कोई लगेगा, कोई बॉन्ड और भी कंपाउंड बनाएगा, इसका नाम होता है मीथेन। और मीथेन से इसका नाम बदल जाएगा, एक ही कार्बन का मीथ, नाम का अंत लगेगा आई, नाम हो जाएगा मिथाइल। मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल। ओके, एन के मान 2 रखेंगे तो बच्चों क्या होगा, C2H6। सब बच्चों सभी बोलिए, नाम होगा इथेन। 2 कार्बन आते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए इथेन। एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो बच्चों क्या होगा, इथ, नाम का अंत में क्या लगेगा, आइल, इथाइल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम, C2H5, नाम क्या होगा, इथाइल। और एन का मान 3 रखोगे, C3H8, नाम क्या होगा, बोलो प्रोपेन। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकालोगे, वो नाम क्या होगा, C3H7, नाम हो जाएगा प्रोपाइल, है ना। अगर इतना किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलिए। आज के क्लास में मैंने आपको क्या क्या सिखाया, नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, कॉमन IUPAC सिस्टम के बारे में, कॉमन सिस्टम बाद में आपको सिखाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया IUPAC सिस्टम होता क्या, उसके 3 कंपोनेंट होता, 3 पार्ट से मिला होता, वर्ड रूट क्या होता, सभी रूल बताया, सफिक्स क्या होता है उसका सभी रूल बताया, प्रीफिक्स क्या होता है उसका सभी रूल बता दिया। कुछ क्वेश्चन का अभ्यास कर लिए। अब कल से जो आप पढ़िएगा वो ब्रांचिंग हाइड्रोकार्बन का रूल पढ़िएगा। ब्रांचिंग हाइड्रोकार्बन के 6-7 वो रूल है, NCERT में भी रूल है। मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा, जो भी टर्म पढ़ाऊंगा, सभी बात NCERT में दिया हुआ
कल हम आपको बताएंगे ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन के लिए। अगर दोस्तों ये वीडियो मेरा अच्छा लगे, बेसिक पॉइंट है ये, सभी बात जो होता है नोमेनक्लेचर का बेसिक बात है, आप जरूर उसका नोट बनाइएगा अच्छा से। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मैंने आपको पूरा 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा A to Z चैप्टर। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको A to Z चैप्टर पढ़ाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। ओके बालक, पढ़ते रहिए आप लोग। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।